अगला प्रश्न आता है, आवेशित करने की विधि को लिखें। अगला फिर से, आवेशित करने की विधि को लिखें। किसी पदार्थ को आवेशित करने की 3 विधियां हैं। किसी पदार्थ को आवेशित करने की 3 विधियां हैं। पहला घर्षण विधि, दूसरा चालन विधि, तीसरा प्रेरण विधि। फिर से, पहला घर्षण विधि, दूसरा चालन विधि, तीसरा प्रेरण विधि। पहला घर्षण विधि लिख कर डैश दीजिए, या घर्षण विधि किसे कहते हैं। तो घर्षण विधि, जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से घर्षण करते हैं या रगड़ते हैं। फिर से, जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से घर्षण करते हैं या रगड़ते हैं तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर धनावेश तथा जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश होता है। ऐसा है घर्षण विधि। फिर से, घर्षण विधि, इस विधि में एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं या घर्षण करते हैं तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उस पर धनावेश तथा जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश होता है। इसे घर्षण विधि कहते हैं। दूसरा चालन विधि। तो चालन विधि, कहें इस विधि में एक आवेशित पदार्थ को अनावेशित पदार्थ से या अनावेशित पदार्थ को आवेशित पदार्थ से एक तार की सहायता से जोड़ते हैं। फिर से, इस विधि में एक आवेशित पदार्थ को अनावेशित पदार्थ से तार की सहायता से जोड़ते हैं तो अनावेशित पदार्थ पर समान प्रवृत्ति के आवेश उत्पन्न होता है तो इसे चालन विधि कहते हैं। फिर से, चालन विधि कहेंगे आवेशित पदार्थ को अनावेशित पदार्थ से एक तार की सहायता से जोड़ते हैं तो अनावेशित पदार्थ पर जो आवेश उत्पन्न होता है वह समान आवेश होता है तो इसे ही चालन विधि कहते हैं। ऐसा में जैसे तार की सहायता से एक बैटरी से दूसरा बैटरी चार्ज करते हैं तो वह चालन विधि हो जाता है। इस बैटरी में चार्ज ज़्यादा होता है, उस बैटरी में चार्ज नहीं होता है, तार से जोड़ते हैं तो इससे चार्ज उसमें चार्ज चला जाता है तो इसे ही हम लोग बोलते हैं चालन विधि। तीसरा है प्रेरण विधि। तीसरा प्रेरण विधि, तो कहेंगे इस विधि में आवेशित पदार्थ के निकट अनावेशित पदार्थ को रखते हैं। फिर से, इस विधि में आवेशित पदार्थ के निकट अनावेशित पदार्थ को रखते हैं तो अनावेशित पदार्थ के ऊपर विपरीत प्रवृत्ति के आवेश उत्पन्न हो जाता है तो इसे ही हम लोग प्रेरण विधि कहते हैं। फिर से, प्रेरण विधि, इस विधि में आवेशित पदार्थ के निकट अनावेशित पदार्थ को रखते हैं तो अनावेशित पदार्थ के ऊपर विपरीत प्रवृत्ति के आवेश उत्पन्न हो जाता है तो इसे ही प्रेरण विधि कहते हैं। प्रेरण विधि में तार जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ता तो आवेशित करने की तीनों विधियां इस तरह। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान किसे कहते हैं। आंसर, किसी पदार्थ में जो उस पदार्थ की मात्रा निश्चित होती है या निहित होती है उस मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। फिर से, किसी पदार्थ में उस पदार्थ की जो मात्रा निहित होती है उसे ही द्रव्यमान कहते हैं। अगला प्रश्न आता है, द्रव्यमान और आवेश में क्या अंतर है। फिर से, द्रव्यमान और आवेश में क्या अंतर है, या इसी को उल्टा प्रश्न कह सकता है, आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर है। तो ध्यान दीजिएगा, आंसर है आवेश और द्रव्यमान में निम्नलिखित अंतर है। आवेश और द्रव्यमान में निम्नलिखित अंतर है। पहला, आवेश का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, अर्थात आवेश प्लस और माइनस दोनों होता है। आवेश का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है जबकि द्रव्यमान का मान हमेशा धनात्मक होता है।
द्रव्यमान का मान हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। दूसरा अंतर, आवेश अदिश राशि है जबकि द्रव्यमान मूलभूत भौतिक राशि है। फिर से दूसरा अंतर, आवेश अदिश राशि है जबकि द्रव्यमान मूलभूत भौतिक राशि है। अगला, आवेश क्वांटीकृत होता है जबकि द्रव्यमान क्वांटीकृत नहीं होता है। फिर से, आवेश क्वांटीकृत होता है जबकि द्रव्यमान क्वांटीकृत नहीं होता है। अगला, आवेश रहित वस्तु पर द्रव्यमान हो सकता है जबकि द्रव्यमान रहित वस्तु पर आवेश नहीं हो सकता। फिर से, आवेश रहित वस्तु पर अर्थात जिस पर आवेश नहीं है उस वस्तु पर द्रव्यमान हो सकता है, अर्थात जिस वस्तु पर आवेश न है उस वस्तु का अपना द्रव्यमान हो सकता है, जबकि द्रव्यमान रहित वस्तु पर अर्थात जिस वस्तु का द्रव्यमान नहीं है उस वस्तु पर आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता और आवेश नहीं होते हैं। ये था आवेश और द्रव्यमान में अंतर।